गए बुमराह की बॉल पे और 0 पर आउट हो गया, डक पर आउट हुए। अच्छी बात थी, फैंस के चेहरे पर मुस्कान इसलिए भी थी क्योंकि ट्रेविस हेड नीचे से अगर ये बल्लेबाजी करने आ जाते और ये जो आज 311 बना, क्या पता ये और भी ज्यादा बढ़ सकता था अगर ये क्रीज पर मौजूद होते। तो ट्रेविस हेड जिन्हें चलता किया बुमराह ने। मिचेल मार्श की बात करें, इन्हें भी बुमराह ने चलता किया, 13 बॉल का सामना किया, चौका लगाया इन्होंने। लगा कि शायद वो इंटेंट नजर आ रहा है मिचेल मार्श के बल्ले से, लेकिन इनको भी बुमराह ने चलता किया। एलेक्स कैरी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी छाप छोड़ते नजर आए। बिल्कुल, और एलेक्स कैरी ने 41 बनाए नीचे से आकर, लेकिन ऊपर से दारोमदार कहें तो माइनस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ दिया, और इसी वजह से हमें देखा कि भाई आज 311 बन गए, लेकिन थोड़े से ज्यादा रन एक्स्ट्रा हो गए, बिकॉज एक समय ना 237 पर 2 था। और अभी भी नाबाद है स्टीव स्मिथ, भी नाबाद हैं, ये भी तो दिलचस्प है ना देखना, बिकॉज 68 बना चुके हैं। और मानस लाबुशेन, और अगर जैसे उन्होंने बैटिंग की थी 72 बनाए थे, इन्होंने अब 68 बना गए हैं, और कहीं इनका 100 ना आ जाए। इनका अगर 100 आ गया तो इसका मतलब साफ ये है कि ऑस्ट्रेलिया 400 के आसपास चला जाएगा, और 400 और यार मतलब 200 गए, के पार अगर आंकड़ा जाता है इंडिया के लिए, तभी टफ कंडीशंस होने लगती है। टीम इंडिया के बैटर्स जो है, आपने देखा होगा मोनू की कोई भी बैटर्स जो है वो इत्मीनान से बल्लेबाजी करता नजर नहीं आया था। आज की बल्लेबाजी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से सीखनी पड़ेगी कि डेब्यू करते हुए एक सैम कॉन्स्टेंस जो कि अपना स्टैंड बड़ी अच्छे से बखूबी नजर आ रहे थे लेते हुए। अच्छा अंकित, एक चीज बताओ यार, आज आपने इनफैक्ट मैच देखा भाई, मैं ये जो सैम कॉन्टेस्ट आप दिखा भी रहे हैं, इनफैक्ट इसके बारे में बताइए क्या हुआ था इनफैक्ट विराट के साथ, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, और उसके बाद अब हो सकता है आईसीसी उस पर खैर जांच करेगा, और उसके बाद जो निकला हमने देखा था, क्या वो इंटेंशनली विराट ने किया था? देखिए ये आई थिंक नहीं कह सकते कि इंटेंशनली था, क्योंकि वो क्रीज वो भी बदल रहे थे सैम, और विराट स्लिप पे फील्डिंग करने जा रहे थे, और उसी दौरान उनका कंधा लगता है दोनों का। और यहाँ इवन जो सैम थे वो भी कुछ कहते नजर आए, फिर बीच में उस्मान ख्वाजा और अंपायर आते उन्हें शांत कराते। तो मैच में थोड़ा होता रहता है, बट हाँ अगर फिजिकल कुछ हुआ है तो शायद आईसीसी इस पे एक्शन ले सकती है। अगर लेवल 2 यहाँ पर होता है, और जब डिमेरिट की बात हो रही थी कि 3 या 4 होता है, तो आप शायद बैन हो सकते हैं। जो अगला मैच है वो शायद विराट कोहली नहीं खेल पाएंगे। अगर लेवल 1 की बात की जाए, जो नियम होता है आईसीसी का, वहां से अगर कुछ निकल कर सामने आता है तो जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। हालांकि आईसीसी जांच करेगी, लेकिन ये चीजें होती रहती हैं। अगर आप टेस्ट मैच में ये सब नहीं करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा मतलब माहौल नहीं बनता है। और टीम इंडिया बहुत ही प्रेशर में थी, क्योंकि सैम आते ही स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपना पैर जमा लिया था। और जब हम बात कर रहे थे कि उस्मान ख्वाजा को वो खेलने नहीं दे रहे थे, उन्हें लगा कि नहीं, अब बुमराह को भी उन्होंने मतलब रिवर्स स्वीप खेली उन्होंने, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आज आई थिंक इस टेस्ट मैच से ज्यादा ये है कि भाई विराट वर्सेज सैम कॉन्टेस्ट के बीच जो हमने देखा था एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, जो गहमा गहमी दिखी थी, उसमें ये था कि जैसे अंकिता ने बिल्कुल सही कहा, वो अपने एंड से ही आ रहे थे वापस। विराट ने रास्ता बदला है, और रास्ता बदलकर उन्होंने जो कंधा उनसे टकराया है, अब वो इंटेंशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो जो दिखने से ऐसा प्रतीत हुआ है क्योंकि वो इंटेंशनली था। नंबर 1 चीज अंकिता, और दूसरी चीज ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर लेवल 1 है भाई आईसीसी की, अगर हम देखें एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, वो अब वो निगरानी करेंगे, अब मैच रेफरी हैं, अगर उन्होंने उसमें दिखा उस वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा दिख रहा था बार बार कि विराट कोहली जानबूझ के छेड़ रहे थे सैम कॉन्टेस्ट को, लेकिन अब ये होगा कि लेवल 1 पे चला गया। लेवल 1 में ये होता है कि आप सिर्फ जुर्माना लगा सकते हैं कि भाई 15% हो गया, 20%, 30%, लेकिन डीमेरिट जिसकी आपने बात की 4 पॉइंट नहीं होने चाहिए। 4 अगर हो जाते हैं 4 तो हो गए तो फिर जो इसका मतलब ये है कि बैन हो जाएगा, और फिर जो हैप्पी न्यू ईयर वाला सिडनी मैच है उसमें विराट नहीं खेलेंगे। लेकिन पूर्व टेस्ट अंपायर जो साइमन टफेल ने, उन्होंने कहा कि मतलब गुंजाइश नहीं है इस पर एक्शन लेने की, गुंजाइश नहीं है। आपके हिसाब से दोस्तों आप भी बता सकते हैं कि आप वो इंटेंशनली था। मोनू चहल के मुताबिक लगता है कि शायद वो इंटेंशन रहा होगा, बट मेरे हिसाब से शायद क्योंकि देखिए क्लोज कैमरा था। आई थिंक जब क्लोज कैमरा होता है तो आप समझ नहीं पाते हैं चीजें क्या होती है। अब ये निगरानी होगी, वहां पर पता चलेगा कि क्या मतलब कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्या पता पिच, क्योंकि हमने देखी नहीं ना कि पिच में कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, शायद वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप क्लोज से कैमरा को दिखाते हैं तो शायद वो एंगल थोड़ा सा अलग दिखता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा मानस लाबुशेन भी, वो भी बार बार पिच से बाहर निकल कर आ रहे थे। रोहित शर्मा ने उन्हें भी टोका, 3-4 बार उन्हें भी टोका गया, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ी सी बॉडी टच होती है तो फिर फिजिकल हो जाता है, फिर बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती है। इसीलिए तो कहते हैं टफेस्ट राइवलरी, मतलब ये बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। और इनफैक्ट लेकिन आज बात करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। ये तो देखिए एक्सेप्शनल है, और जब जब इंडिया को विकेट्स की तलाश होती है तो बुमराह को याद कर लीजिए। आज भी देखिए जिस तरीके ट्रेविस हेड को आप जिन्होंने आउट किया, वो गेम थोड़ा सा
नीचा रह गया। इनफैक्ट वो सोच रहे थे कि एक्स्ट्रा बाउंस होगा, उन्होंने छोड़ना चाहा था, हाँ वो छोड़ रहे थे ऐसे करके कि उनको लगा कि एक्स्ट्रा बाउंस पड़ने के बाद ना एक्स्ट्रा बाउंस होगा, बट ये अनइवन विकेट है। अब इसमें फंस गए वो, क्योंकि और ऑफ द विकेट मूवमेंट अगर आपने आज देखी भी नहीं थी, बस इसी गेंदबाज की देखी है आज, क्योंकि कुकुबरा गेंद का हो रही है 30-35 ओवर के बाद तो और पुराना हो जाता है, फिर उसके बाद तो स्विंग मिलना बंद हो जाता है, और आज ही मैंने देखा नई गेंद लेकर आए, बट इंडिया ने शायद सिलेक्शन पे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी, मुझे अभी भी यही लग रहा था। और अंकिता मैं लंबे टाइम से कह रहा हूँ कि यार नीतीश रेड्डी में वो नहीं है काबिलियत कि आपको वो विकेट देके दे दे। हाँ बैटिंग में वो 30-40 रन ऐड कर देंगे, बट वो आपको डिसाइड करना कि हमें 30-40 चाहिए या फिर एक प्रॉपर गेंदबाज चाहिए या प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। बिकॉज आज इंडिया को आई थिंक जरूरत थी, नीड थी, जहां पर पार्टनरशिप तोड़नी थी। हर्षित राणा में भी होते तो आज सिनारियो को थोड़ा सा अलग होता, बिकॉज ऑल आउट हो जाता ऑस्ट्रेलिया, मेरा जहां तक मानना। बिकॉज आपको एक गेंदबाज चाहिए विकेट टेकिंग, सो आज नहीं था इंडिया के पास। और कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से अभी हर्षित भी होते तो उनकी भी पिटाई होती, क्योंकि हर बुमराह को भी जब सैम जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, इतिहास ये कहता है इस मैदान का अंकिता कि इस पर आप 2 स्पिनर नहीं खिला सकते, किसी भी सूरत में नहीं खिला सकते। और उसके बाद तो इस पे विकेट के ऊपर पपियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां से जो रिपोर्टिंग कह रहे हैं, यहाँ से जो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं, वहां के कमेंट्री बॉक्स में आपने सुना होगा कि यार इस विकेट के ऊपर मुझे लगता कि 2 स्पिनर खेलने चाहिए, एक होना चाहिए था आपका। अब वो आपको डिसाइड करना था कि भाई हमें जडेजा चाहिए या वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। तो दिलचस्प था देखना, लेकिन मुझे लगता है इंडिया फंस गया अंकिता। 311 हो गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, इंडिया फंस गया है। और सिराज का मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार कर क्या रहे हैं, बिकॉज आज भी 15 ओवर्स डाले इन्होंने, और पता नहीं यार क्यों वो बैक ऑफ लेंथ गेंद कर रहे बार बार अंकिता। हम लोग हर रोज कहते हैं कि थोड़ा सा तो गेंद थोड़ा या फिर 2-3 बाउंसर मारो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आया था बाउंसर एक भी पड़ी नहीं, और ऑस्ट्रेलिया आपको याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया खेलने आया सुबह सुबह, आपको बड़े अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, तो वहां पर आपने 2-3 ओवर देखे होंगे जिसमें कि वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, अनप्लेबल डिलीवरी आ रही थी। उसी समय आपको या तो एक पटैक करके बाउंसर फेंकनी थी या फिर फुल लेंथ कर दी थी यॉर्कर, तभी तो फंसेगा ना बैट्समैन। आप लोग बार बार क्या कर रहे थे, हाथ खोलने का मौका दे रहे थे या फिर थोड़ा शॉर्ट कर रहे थे गेंद। अब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर गया तो ऐसे फील्ड भी रखे, और कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन पे थोड़ा सा रोहित डिफेंसिव थे, जो मुझे लगा अंकिता। बिल्कुल। और अभी उम्मीद यही है कि टीम इंडिया कमबैक करे। हालांकि जब 200 के पार आंकड़ा हो जाता है और 150 के पार जब आंकड़ा होता है और आपके 2 विकेट ही गिरते हैं सामने वाली टीम के, तो प्रेशर आप पे होता है। और आज कॉन्स्टेंस की बात करें, जिन्होंने एक यादगार डेब्यू किया है, अपने डेब्यू मैच में इन्होंने शतकीय पारी खेली। और आपको बता दें कि बुमराह, हाफ सेंचुरी, माफ कीजिएगा, शतकीय नहीं, हाफ सेंचुरी, क्योंकि ऐसी पारी लग रही थी शायद ये शतकीय पारी ही नजर आ रही थी फैंस को, क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था और वो एग्रेशन इन पर भी नजर आ रहा था कि नहीं भैया ये भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, इनके सामने मतलब बुमराह जैसे एक महारत हासिल करने वाले गेंदबाज भी नहीं टिक पा रहे थे। और आपको बता दें कि बुमराह जो है वो 3 साल बाद 4423 डिलीवरी के बाद जो है वो उनको पहला 6 लगा है, वो भी कॉन्स्टेंस के बल्ले से। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड आपको बता दूं कि दुनिया के वो पहले दूसरे बल्लेबाज ऐसे बन गए जिन्होंने बुमराह को एक ही ओवर में टेस्ट मैच में 2 छक्के लगाए और इम्प्रोवाइज करके लगाए। आई थिंक 2018 में जो रूट या फिर जॉस बटलर ने लगाया था शायद, अगर आपने रिकॉर्ड्स पढ़े हैं तो उस हिसाब से तो। बट नहीं, सैम कॉन्स्टेंस ने आज जिगरा दिखाया यार, इंटेंट दिखाया उन्होंने। आज उन्होंने वो डर के नहीं खेले, आज उनको भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे बैट्समैन चाहिए था जो अटैकिंग बैट्समैन हो, जो अटैक करना जाने। अब वो जो पहले खेल रहे थे ना, वो रन पता नहीं यार क्यों उनके रन नहीं आ रहे थे उस तरीके से, लेकिन अब इन्होंने उस्मान ख्वाजा को आई थिंक इनका सिलेक्शन काफी अच्छा था। मैक्सवेनी का ये था कि मैक्सवेनी थोड़ा सा पता नहीं क्यों, नया नया वो भी थे, उनका भी डेब्यू हुआ था इंडिया के खिलाफ, लेकिन उनके रनियर बेटा सैम कॉन्स्टेंस ने थोड़ा सा माहौल बना दिया था सुबह सुबह, और लगा कि यार अच्छा खेलता भाई, जिगरा तो है इस प्लेयर में, क्योंकि जो बुमराह के खिलाफ छक्के मार दे सो वो तो कुछ भी कर सकता है। और आपको बता दें कि टेस्ट मैच में बुमराह बहुत महंगे साबित हुए आई थिंक इसी मैच में, अदरवाइज उनके टेस्ट मैच में बहुत सारे रन खर्च नहीं करते हैं, वो किफायती रहते हैं टीम इंडिया के लिए। हालांकि बुमराह की मैं आई थिंक यहाँ पे मैं ट्रोल नहीं करूंगी उन्हें, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी मात्र होते हैं जो कि टीम इंडिया फंसती है तो उन्हें निकालते भी हैं। और आज अगर ट्रेविस हेड का विकेट नहीं लिया होता तो शायद 4 विकेट होते इनके। बिल्कुल। और हम पहले सेशन की बात कर रहे थे जहां 1 विकेट निकाला, सेकंड सेशन में भी 1 विकेट निकला, उसके बाद लगा था इंडिया बैकफुट पे चला गया। बट आखिरी सेशन में टीम इंडिया ने 4 विकेट जरूर निकाले हैं, बट 129 रन भी दिए हैं। लेकिन ये जो 4 विकेट थे, इसमें आई थिंक बुमराह का योगदान बड़ा शानदार रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई एक समय ऑस्ट्रेलिया 237 पर 2 था, वहां से लगा था कि यार ये तो आराम से 400 450 जा सकते हैं। उसके बाद फिर जो 2 लगातार गुच्छों विकेट आए भारतीय टीम ने जो गिराए,
उसमें लगा था कि यार उस्मान ख्वाजा इनफैक्ट आउट, मानस अबुशैन आउट हुए सुंदर गेंद पर, और उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हुए, और मानस अबुशैन तो स्टीव स्मिथ अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, अभी भी वो क्रीज पर मौजूद है। मानस लाबुशैन ट्रेविस हेड, मानस लाबुशैन आउट हुए थे पहले, उसके बाद ट्रेविस हेड हुए। तो मानस लाबुशैन भी अगेंस्ट द रन प्ले खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद विराट कोहली ने कैच पकड़ा, और वो जो आउट हुए ट्रेविस हेड, वो तो आई थिंक आज का बहुत बड़ा विकेट है, बिकॉज इनफैक्ट अगर आपने ट्रेविस हेड को आउट कर लिया तो उसका एक हेडेक कम हुई, एक तो हेडेक कम हुई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल ही होगा ये मैच टेस्ट, क्योंकि सेकंड डे भी अभी तो खैर दोनों बल्लेबाज हैं, क्योंकि यहाँ से देखें पैट कमिंस आ जरूर गए हैं, लेकिन पैट कमिंस भी रन बनाना जानते हैं, स्टार्क भी रन बनाना जानते हैं, इनकी बैटिंग में डेप्थ है। और अगर देखिए यहाँ से अभी भी स्टीव स्मिथ है और पैट कमिंस है, अगर ये दोनों बल्लेबाज चल गया और 400 के पास ये आंकड़ा पहुंच गया तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि टीम इंडिया के पास नाम तो बड़े हैं लेकिन काम अभी उस तरीके से कोई करके दिखा नहीं पाया। अब यहीं पे अग्नि परीक्षा होगी जब एक डेब्यू करने वाला खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है, एक शतकीय पारी तो मैं कहूंगी ये, क्योंकि जो इंटेंट दिखाया 65 बॉल पे इन्होंने अपनी मतलब हाफ सेंचुरी की बात करें तो 52 बॉल पे इन्होंने कंप्लीट की, और बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, घातक गेंदबाज जो गुमराह कर जाता है, उनकी अगर गेंदबाजी में इन्होंने बल्लेबाजी कर ली तो शायद ये हर किसी को आड़े हाथों ले सकते हैं। तो सैम ने अपने आप को प्रूव किया, और टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों के लिए भी सीख है कि आप ऐसा इंटेंट